जब भी कोई अपना वेट लॉस प्लान करते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं अब मुझे डाइटिंग करनी है और अपना वेट लॉस करना है, उस कंडीशन में उनके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि खाएं क्या। डाइटिंग अगर करनी है, वेट लॉस अगर करना है तो हमें क्या खाना चाहिए। इसका बहुत ही सिंपल, सीधा, सरल आंसर है, आपको वही खाना चाहिए जो आज आप खा रहे हैं, जिसको बचपन से खाने की आपको आदत है, जो आपकी फूड हैबिट है। जैसे नॉर्थ में लोग दाल चावल रोटी खाते हैं, साउथ में इडली सांभर डोसा खाते हैं, गुजरात में ढोकला फाफड़ा खाते हैं, बंगाल में माछ भात खाते हैं। हर किसी की अपनी अलग अलग फूड हैबिट होती है। तो आपकी जो भी फूड हैबिट है, जिन चीज़ों को खा करके आप बड़े हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को खा करके ही आप अपना वेट लॉस करेंगे। आपको स्पेशल कुछ भी करने की ज़रूरत कतई नहीं है, बिल्कुल 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 ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने डाइटिंग को और वेट लॉस को बिजनेस बना लिया है, उन लोगों के मुंह से आपको हमेशा ये सुनने को मिलेगा कि अगर आप डाइटिंग करना चाहते हैं, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको फला फला सब्ज़ी खानी है, फला फला अनाज खाना है। अब कोई क्यूनोवा का नाम ले लेगा, ब्रोकली का नाम ले लेगा। इस तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप के फूड्स के नाम आपको दिए जाते हैं। रूटीन एक दिया जाता है, 10 बजे इतना खाना है, 12 बजे इतना खाना है, 2 बजे इतना खाना है, ब्रंच में इतना खाना है, लंच में इतना खाना है। आदमी कंफ्यूज है, वो घड़ी देखता रहेगा और खाना खाएगा, या जो खाना खाना है वही खाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें मिल करके आपको एक ऐसा फील देती है कि आप किसी एक मिशन पे हैं, कोई एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। टाइम देख देख करके खाना, दूसरे आइटम जो आपकी फूड हैबिट में नहीं है उसको खाना, तब आपको लगता है कि हाँ मेरा वेट लॉस होगा, अब मैं नई चीज़ें कर रहा हूँ तो अब मेरा वेट लॉस हो जाएगा। और ऐसा करने से वेट लॉस होता है, नो डाउट, ऐसा करेंगे तो वेट लॉस होगा। लेकिन चूंकि आपने वेट लॉस करने के लिए जिन खाना को अपनाया है, वो खाना आपके फूड हैबिट में नहीं है, उसको बचपन से आप खाते नहीं आए हैं, उसको खा करके आपको संतुष्टि नहीं हो रही है। आप बस वेट लॉस करने के लालच में कि मेरा वजन कम हो जाए, आप उन चीज़ों को आपने शॉर्ट टर्म के लिए उन चीज़ों को अडॉप्ट किया है। एक बार आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप फिर से उसी खाना पर पहुंच जाएंगे जो बचपन से आप खाते आ रहे हैं, और फिर से आपका वेट गेन हो जाएगा। तो डाइटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? डाइटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बचपन से लेके आज तक जो कुछ भी खाते आए हैं, जो खाना आपकी फूड हैबिट में है, आपको उन्हीं चीज़ों को खाना है, और उन्हीं चीज़ों को खा करके आपको अपना वेट लॉस करना है। कोई डिफरेंट आइटम आपको ऐड नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं, और आपका वेट लॉस होगा। 100% आपका वेट लॉस होगा ही होगा। ये मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूँ, इतना जोर दे करके कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि इस चीज़ को मैंने बहुत सारे लोगों पर आजमाया है। मैंने खुद पर आजमाया है, मैंने अपनी वाइफ पर आजमाया है, मैंने अपने जानने वाले लोगों पर आजमाया है, मैंने अपने क्लाइंट्स पर आजमाया है। उनके रोज़मर्रा के खाना को खिला खिला करके ही मैंने उनका वेट लॉस कराया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोज़मर्रा का खाना खा करके, जो हम रोज़ खाते हैं, जो हमारी फूड हैबिट है, उसको खा करके आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं। देखिए, डाइटिंग का मतलब होता है डिसिप्लिन में खाना। डाइटिंग का ये मतलब नहीं होता है कि नए फूड आइटम्स को अपने डाइट में शामिल करना। नॉर्थ इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लोग दाल चावल रोटी सब्ज़ी सलाद, इन्हीं सब चीज़ों को रोज़मर्रा के जीवन में खाते हैं। मुर्ग मसल्लम, बिरयानी, शाही पनीर, तंदूरी रोटी, ये सब चीज़ें तो कभी कभार होती है, टेस्ट चेंज करने के लिए होती है, लेकिन आम दिनों में लोग इन्हीं चीज़ों को खाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो खाना है वो अपने आप में कंप्लीट क्यों है। हम जो रोटी और चावल खाते हैं, इस रोटी और चावल में आपको कार्ब्स मिल जाते हैं। कार्ब्स हमें एनर्जी देता है और हम दिन भर अपना काम करते हैं, जो भी हमारा दिनचर्या है उसको परफॉर्म करते हैं। दाल से हमें प्रोटीन मिल जाता है, हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मसल्स के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, दाल हमें वो देता है। सब्जियां और सलाद हमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर देते हैं, वो भी हमें मिलता है। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को खा करके हमारा वेट क्यों बढ़ जाता है? इसलिए कि हम डिसिप्लिन में नहीं खाते। अब इन्हीं सब चीज़ों को खा के वेट कैसे घटेगा? इसलिए कि हम उसे डिसिप्लिन में खाएंगे।
अब डिसिप्लिन में खाना और डिसिप्लिन में नहीं खाना, इस फ़र्क को बताता हूँ। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें रोटी और चावल ज़्यादा रखते हैं, दाल कम रखते हैं और सब्ज़ी बहुत कम, और सलाद के नाम पे बस 2-4 स्लाइसेस खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, इन सब चीज़ों का रख लेते हैं। ये डिसिप्लिन से बाहर की चीज़ें हैं। हमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन कम मिलता है, फाइबर और विटामिन बहुत कम मिलता है। बस इसी चीज़ को आपको चेंज करना है। आपको सलाद ज़्यादा रखना है, विटामिन, मिनरल, फाइबर ज़्यादा लेना है, दाल उससे ज़्यादा लेना है ताकि हमारी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन मिल सके। हमारे हेयर, स्किन, नेल्स, इन सारी चीज़ों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। मसल्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, तो प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। और चावल या रोटी आपको कम लेना है। कार्ब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हमें पूरे दिन को चलाने के लिए जितने कार्ब्स चाहिए होते हैं उसके लिए थोड़ा सा चावल या 1, 1.5, 2 रोटी इनफ है। अगर महिला है तो 1 रोटी खाएं, और अगर पुरुष है तो 2 रोटी खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। दाल ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्ज़ी और ज़्यादा, सलाद सबसे ज़्यादा। आपकी थाली को बिल्कुल चेंज करना है। बस इसी डिसिप्लिन को आपको करना है। थाली चेंज कर दीजिए, आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी। अगर आप ओवरवेट है और अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आपको फूड आइटम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम की क्वांटिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। बस इतना आप सिर्फ 10 दिनों के लिए करके देखें, आपको आपका वेट लॉस होता दिख जाएगा, और बहुत हेल्दी वेट लॉस होगा। जो हेल्दी वेट लॉस के नाम पे आपको लूटा जाता है, आपको विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी सुना करके डराया जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस थाली के आइटम में क्वांटिटी को चेंज करना है। थाली को चेंज नहीं करना, थाली में आने वाले आइटम को चेंज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को कम और ज़्यादा करना है। जो आप ज़्यादा लेते हैं रोटी और चावल, उसको सबसे कम रखना है। जो आप दाल लेते हैं उसको उससे ज़्यादा रखना है। जो आप सब्जियां लेते हैं उससे भी ज़्यादा सब्जियां रखनी है। और जो आप सलाद लेते हैं सबसे ज़्यादा सलाद लेना है। करके देखिए, सिर्फ 10 दिन का ये चैलेंज लीजिए, आपका वेट लॉस आपको बिल्कुल साक्षात दिखेगा। वेट मशीन पे खड़े होंगे, दिख जाएगा। पुराने कपड़े पहनेंगे, दिख जाएगा। खुद को ऐनक में देखेंगे, दिख जाएगा। डाइटिंग कुछ और नहीं, डिसिप्लिन है। खाना खाने का डिसिप्लिन।